कुछ टाइम पहले अंजलि का एक बेबी हुआ था और अंजलि अभी अपने पेरेंट्स के यहाँ पे रह रही थी। अब ये बात जब की है, उस टाइम अंजलि का बेबी इतना बड़ा हो गया था कि उसको स्टॉलर पे लेके जा सकते थे कहीं पे भी। और अंजलि को कुछ अपने घर का सामान खरीदना था और बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी लेने थे। तो उसने अपने पापा के साथ एक ऐसे ही पास के मॉल में जाने का सोचा और फटाफट बच्चे को रेडी किया और ये लोग अपना कार में बैठ के मॉल पहुंच गए। और अंजलि अब अपनी ज़रूरतों का सामान देखने लग गई। अंजलि जाती, चेक करती, उसको जो समझ में आता वो सारा सामान उठा उठा के बास्केट में डालती रहती और साथ में बच्चे की जो ट्रॉली थी उसको लेके आगे बढ़ती रहती। अब अंजलि जब तक सामान खरीद रही थी, उसका ध्यान नहीं था, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अंजलि की एक बार सामने खड़े एक बूढ़े आदमी पे निगाह पड़ी, जो कि देखने में बहुत ही वियर्ड था। उसके जैसे दांत ना, वो मोटे मोटे टूटे से दांत नहीं होते हैं बीच बीच में, वैसे दांत, और पूरे चेहरे पे अच्छी खासी झुर्रियाँ पड़ी हुई। अजीब सा था, बहुत अजीब सा। और वो ऐसे ही दूर खड़ा हुआ था। तो पहली निगाह में बस अंजलि ने उसको देखा और अपना अगला सामान देखने लग गई, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, हर कोई तो ऐसा चोर चक्का होगा नहीं। तो अंजलि ने ध्यान नहीं दिया और अपना सामान खरीदने लग गई। अब कुछ टाइम हो गई अंजलि को। अब अंजलि को लगा जैसे कोई उसको दूर से देखे जा रहा है। और अब ना चाहते हुए अंजलि ने उधर सर करके देखा अपना कि कौन है। वही सामने वो बूढ़ा आदमी अंजलि को अभी भी देख रहा था। और ऐसा भी नहीं था कि वो कहीं बैठा हुआ था, वो एक जगह पे सामने खड़ा हुआ था और बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसको कोई काम ही नहीं है और बस अंजलि को देखे जा रहा है। और उसके जो से खड़े होने का पोस्चर होता है ना, वो भी बड़ा अजीब सा था। पता नहीं कैसे उसने पूरी कमर झुका रखी थी, बड़े अजीब तरह से खड़ा था और वो दिखने में बहुत ही वियर्ड था। वियर्ड इन द सेंस क्योंकि उसने ना जो शूज़ पहन रखे थे वो कोई आदमी के या कोई बॉयज़ टाइप का कुछ नहीं था। उसने जो लड़कियों के हील्स नहीं आती, हील्स वाले शूज़ नहीं आते, वो पहन रखे थे, एकदम प्योर पिंक कलर के। और गले में एक ऐसे विमेन स्कार्फ डाल रखा था और हाथ में भी अभी कोई ड्रेस पकड़ी हुई थी, अजीब सा। और मुंह में ऐसे दांतों के बीच में ऐसे माचिस की तीली या पता नहीं कोई चीज़ दबा रखी थी। बड़ा ही गंदा और बड़ा अजीब लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो पता नहीं बहुत फेमिनिन भी है और थोड़ा मैस्कुलिन है, समझ नहीं आ रहा था क्या है वो, लेकिन जो भी था बड़ा क्रीपी लग रहा था। तो वो अंजलि ने इस बार उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा उसको गुस्से में देखा और अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे पे वो बूढ़ा आदमी निगाह डाले किसी भी तरह की अच्छी बुरी नज़र लगाने लिए। कोई नहीं, क्योंकि भाई मम्मी से ज़्यादा प्रोटेक्टिव कोई हो नहीं सकता ना, वो प्रोटेक्शन के लिए दुनिया से लड़ सकती है अपने बच्चों की। तो वही तो उसने अपने बच्चे को आगे कर दिया जिससे वो बूढ़ा आदमी ना देख पाए, और पीछे मुड़ के वो बूढ़ा आदमी को फिर देखने लग गई कि अब देख रहा है नहीं देख रहा। लेकिन इस बार भी बूढ़ा आदमी अंजलि की तरफ ही देखे जा रहा। और अब अंजलि सबसे ज़्यादा तब डर गई जब उसने इस बार अंजलि को देख के एक बड़ी गंदी सी स्माइल थी अपने पीले दांतों के साथ में। और वो ना, जैसे कि हम किसी चीज़ को बहुत टेस्टी होता है ना, तो वो जी ऊपर करके इमोजी नहीं है, वैसा वैसा मुंह बनाया उसने और दूर खड़ा था और कुछ बोल रहा था। अंजलि को सुनाई नहीं पड़ा कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि तुम और तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, तुम लोग खाने में बहुत टेस्टी हो गए। और अंजलि को लगा कि उसने ऐसा बोला है और बहुत हद तक वो उसके लिप्स पढ़ पाई थी। इस बात से अंजलि बहुत डर गई और बहुत अजीब सा फील करने लग गई, बहुत अनईजी सा, क्योंकि साथ में उसका बच्चा था। वैसे तो चलो लड़ भी डर रखी, लेकिन बच्चा था तो कैसे फिर। तो उसने अपने पापा को आवाज़ दी और बुलाया उनको यहाँ पे। उसके पापा आए और अंजलि को बोलने लग गए क्या हुआ। और वो कुछ बोलती अंजलि उससे पहले उनकी निगाह पड़ गई उस बूढ़े आदमी पे, और वो शायद समझ गए थे क्या हुआ है। तो उन्होंने बहुत गुस्से से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और वो घूरे जा रहे थे उसकी तरफ। लेकिन बूढ़ा आदमी बड़ी ढीठ किस्म का था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वही खड़ा रहा। और अब जब उसे लग गया कि शायद इसकी पिटाई हो जाएगी बूढ़े आदमी की या पता नहीं क्या, एकदम से 2-4 लोगों की भीड़ आई, उसमें वो बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो गया। और जैसे ही गायब हुआ, अंजलि को बहुत रिलीफ फील हुआ कि चलो भाई गया। लेकिन ये रिलीफ बहुत कम टाइम का था। जिस साइड वो आदमी खड़ा था ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड आके वो इस बार खड़ा हो गया और वैसे ही अंजलि को और उसके बच्चे को घूरने लग गया। अब
उसके पापा और अंजलि दोनों ही चीज़ देखे तो उनका दिमाग ख़राब हो गया एकदम कि कैसा बदतमीज़ किस्म का आदमी है, क्या बेवकूफ़ है क्या ये, या फिर कोई साइको होगा, है ना। बिल्कुल साइको की तरह हरकतें कर रहा था वो। अजीब-अजीब से मुँह बनाता, अजीब चीज़ें करता और उसके कपड़े तो बता ही रहे थे कि वो कुछ नॉर्मल इंसान नहीं है। बड़ा बेकार सा कर रहा था काम वो। अब उसके पापा ने सोचा कि ठीक है, जो भी यहाँ पे स्टाफ है उससे कंप्लेन कर देते हैं। और उसके पापा ने मॉल के एक स्टाफ को बुलाया और बोला कि ये इंसान कब से खड़ा होके और ऐसे-ऐसे चीज़ें कर रहा है और लोगों को हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, मतलब बहुत देर से ये ऐसे कर रहा है हमारे बच्चे के साथ में। तो स्टाफ ने बोला कि ठीक है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। और वो चला गया बात करने के लिए। अब कुछ टाइम बाद वो वापस आया जब, जो एम्प्लॉय था मॉल का, तो उससे अंजलि के पापा ने पूछा कि क्या सीन है और तुमने उससे क्या कहा? तो वो मॉल का एम्प्लॉय बोलने लग गया कि अरे जैसे आप हमारे कस्टमर हैं वैसे ही वो भी हमारे कस्टमर हैं। वो कोई ड्रेस ले गए थे, उनको पसंद नहीं आई तो वो वापस करने आए थे। और डरने वाली कोई बात नहीं है, वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और लोगों को ऐसे ही खड़े होकर देखते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते और ना ही कुछ कहते हैं कभी, इसीलिए हम उन्हें अलाउ करते हैं। तो अंजलि के पापा गुस्सा हो गए कि अरे ये क्या बदतमीजी है, वो खड़े होकर देखता है तो क्या हम ऐसा होने देंगे। और जब तक ये लोग सारी बातें कर रहे थे ना, वो आदमी अपना फ़ोन निकाल के पता नहीं इनकी फ़ोटो ले रहा था, वीडियो बना रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन उसका पूरा फ़ोकस अभी भी अंजलि पर, उसके बच्चे पर था। और अंजलि के पापा को ये चीज़ बहुत वियर्ड लग रही थी और वो अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। अब वो स्टाफ से बहस करने लग गए कि ऐसे कैसे कर सकता है यहाँ पे आके और ये चीज़ें ऐसे कर रहा है, कल को किसी की फैमिली में कुछ बात हो जाएगी या कुछ कर देगा तब उसका वेट कर रहे हो आप लोग। थोड़ी बहस टाइप की होने लग गई। तो वो स्टाफ ने बोला कि ठीक है आप रुकिए, वो जो ड्रेस लेने आए हैं वो चेंज करके हम उनको यहाँ से अब भगा तो सकते नहीं, उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि उनको भगाया जाए यहाँ से। हम उनको बोलते हैं वो चले जाएंगे और आप तब तक के लिए यहीं पे वेट कर लीजिए। तो जो अंजलि के पापा थे उन्होंने स्टाफ से पूछा कि एक बात बताओ, वो जो ड्रेस हाथ में तुम बोल रहे हो खड़े हैं चेंज करने के लिए, वो क्यों चेंज करने आए, तुम कितनी बार चेंज कर चुके हैं? तो स्टाफ ने बोला कि वो आए दिन यहाँ पे आते हैं और वही ड्रेस के बिहाफ पे कोई और ड्रेस लेते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ को पसंद नहीं आई। तो अंजलि ने पूछा क्यों पसंद नहीं आई और इतनी बारी तुम लोग कैसे अलाउ कर देते हो? तो एम्प्लॉय बोलने लग गया कि वो बहुत वियर्ड रीज़न देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और अब उस पर ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं वो कैसी होती जा रही है, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया है। और अगर आप उनसे और चीज़ें बोलने लग जाओगे तो वो डिस्क्रिप्शन देने लग जाते हैं कि उनकी वाइफ ऐसी, उनकी वाइफ ऐसी। अब अंजलि के पापा और अंजलि को ये बात समझ में आई कि ये आदमी कोई और नहीं है, पक्का कोई साइकोपैथ है जिसने शायद अपनी बीवी को मार दिया है, जिससे उसकी बॉडी ठंडी पड़ गई होगी, एकदम कोल्ड हो गई होगी, जिसकी वजह से इसको लगता है कि वो ये कपड़े पसंद नहीं कर रही और चाहती है कि दूसरे कपड़े लेके आओ। जो भी उस आदमी का रीज़न रहा हो इस बात को बोलने का या जो भी उसका मोटिव हो, लेकिन ये बात तो कहीं ना कहीं तय थी कि उसने अपनी वाइफ का कत्ल किया है। क्योंकि जब उसको पास से देखा गया ना, जो वो शूज़ पहन के आता था उनमें पूरा खून लगा था, उसके पैरों में खून। जैसे कि कहीं खून वाली जगह पे चलो या कोई गंदी जगह पे चलो तो पैर में मिट्टी नहीं लग जाती है, उस तरह से उसके पैरों में खून लगा हुआ था। उसके कपड़ों पे भी थोड़ी थोड़ी खून के छींटे दिखते थे। तो कहीं ना कहीं उसने भी अपनी वाइफ को मारा होगा और वो यहाँ पे आके अपना साइकोपन दिखाता था लोगों को। खैर जो भी हो, वो लोग वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक उनका बच्चा छोटा है वो ऐसे ही कहीं पे भी कभी उसको उठा के लेके नहीं जाएंगे। क्योंकि पता नहीं, अब जैसे वो साइको आदमी था, वो भीड़ थी, मॉल था, वहाँ पे शायद कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरह से उसने कहा कि मुझे तुम्हारा बच्चा और तुम बहुत पसंद हो, तुम लोग खाने में बहुत टेस्टी होगे, तो अगर कभी ऐसा कोई इंसान अकेले मिल जाता है, कुछ होता, तो उनका क्या होता? यही बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ऐसे ही कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। और 100% वो आदमी साइको ही था और क्या पता उसका जो भी बैक स्टोरी थी क्या थी और वो एक्चुअल मर्डर था या क्या था, बट हाँ उसका हुलिया और उसकी चीज़ें बहुत हद तक इस चीज़ को एक्सप्लेन करती थी कि वो नॉर्मल आदमी तो नहीं ही था। यार इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो लाल बटन तुरंत दबा दो और मैं वेट नहीं करूँगी, फटाफट दबा दो प्लीज़।